हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम न्यूज। वेलकम टू मेरे प्यारे क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट। देखो यार, तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। इसका रीजन मैं आज भी इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि सीबीएसई ने उन बच्चों के लिए, चाहे तुम रेगुलर हो या फिर प्राइवेट हो, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का पूरा जवाब खुद से दे दिया। यानी अब तुम्हें किसी चैनल को फॉलो करने की जरूरत नहीं है फिलहाल इन क्वेश्चंस के लिए। एंड तुम्हें कभी भी किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई अगर ऐसा है ना तो क्या होगा, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे भी कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा आ चुकी हैं। तो मुझे वैसे भी इस वीडियो पे अपडेट बनानी ही थी, बट फिर भी सीबीएसई ने यहाँ पे खुद से लॉन्च कर दिया है पूरा का पूरा पीडीएफ। बट हम एक इंडिया टुडे के न्यूज चैनल के अकॉर्डिंग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा समराइज करके लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट द बोर्ड एग्जामिनेशन। अब जो बोर्ड एग्जामिनेशन तुम्हारा होने वाला है ना, उसको लेकर बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम में रहते हैं कि भाई अगर ऐसा कर दूंगा तो क्या होगा, ऐसा हो गया मेरे साथ तो क्या होगा, क्या एग्जाम में ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, क्या प्रैक्टिकल और एग्जाम थ्योरी के मार्क्स कंबाइन करके आएंगे, अगर मेरे बाई मिस्टेक मैंने ओएमआर सीट में कोई मिस्टेक कर दी तो क्या होगा, है ना, अगर मैंने ब्लू पेन की जगह ब्लैक पेन से लिख दिया या जेल पेन से लिख दिया या फाउंटेन पेन से लिख दिया तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। इन सारी चीजों का सॉल्यूशन आज तुम्हें इस वीडियो में मिल जाएगा। तो मेक श्योर वीडियो थोड़ा सा लेंथी होगा, लेकिन वीडियो को ध्यान से देखना और पूरे लास्ट तक देखना। सबसे पहले देखो, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन है, डज फेलिंग इन द प्री बोर्ड, अगर तुम प्री बोर्ड में फेल हो रहे हो एग्जामिनेशन, मींस स्टूडेंट्स कैन नॉट अपीयर इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। अब ये इसका जवाब मैं नहीं दे रहा भाई, इसका जवाब सीबीएसई ने खुद दे रखा है। ये ऑफिशियल पेज है, आपको मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से वहां पूरा का पूरा पीडीएफ सीबीएसई ने शेयर किया है। उसमें से मैं सेलेक्टेड क्वेश्चंस ले रहा हूं जो फ्रीक्वेंटली बच्चों से पूछे गए। तो पूछा ये जा रहा है कि अगर कोई बच्चा है ना प्री बोर्ड में लगातार फेल होता आया, फेल 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 फेल, तो क्या वो बोर्ड एग्जाम अपीयर करेगा या उसको नहीं दिया जाएगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नो, failing in the pre-board examination does not prevent the students from appearing in the board examination। अब सीबीएसई ने खुद कह दिया भाई अगर तुम प्री बोर्ड में फेल हो रहे हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें बोर्ड में बैठने नहीं दिया जाएगा, तुम बोर्ड अपीयर कर सकते हो। क्लियर? इन्होंने और लिखा है, प्री बोर्ड आर डिजाइन टू एक्सेस द स्टूडेंट्स प्रिपरेशनल लेवल, मतलब स्टूडेंट की जो प्रिपरेशन लेवल है ना उसको एनहांस करने के लिए यहाँ पर प्री बोर्ड का यूज किया जाता है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि हाउ कैन अ स्टूडेंट्स रीअपियर इन द बोर्ड एग्जाम। ठीक है, एक स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम में रीअपियर कैसे हो सकता है? स्टूडेंट्स हु फेल इन द क्लास 10th और 12th बोर्ड एग्जामिनेशन कैन रीअपियर ईदर इन द प्राइवेट कैंडिडेट और एज अ रेगुलर स्टूडेंट्स बाय गेटिंग एडमिशन इन द स्कूल। फॉर फर्दर डिटेल वो आप वेबसाइट पे देखना है, मैं वीडियो बाद में बना दूंगा। इन्होंने ये पूछा है कि अगर मान लो कोई एक बच्चा किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है या कई सारे मल्टीपल सब्जेक्ट्स में फेल हो जाता है या किसी वजह से वो एग्जाम नहीं दे पा रहा है, किसी मेडिकल हेल्थ की वजह से उसका एग्जाम मिस हो गया, इस केस में क्या वो एग्जाम में रीअटेम्प्ट कर सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल, वो अपने एग्जाम में रीअटेम्प्ट कर सकता है, बस वो नेक्स्ट ईयर कर पाएगा। अब उसकी चॉइस है कि वो रेगुलर जाना चाहता है या फिर प्राइवेट जाना चाहता है। बात समझ में आ गई? सीबीएसई ने ये तक चीजें भी क्लियर कर दी हैं। अब सोच लो कि क्या ही सीबीएसई का लेवल होने वाला है भाई। अब चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास। देखो आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। आर मार्क्स डिडक्ट फॉर एक्सीडिंग द वर्ड लिमिट ऑफ मेकिंग स्पेलिंग मिस्टेक स्पेशली इन लैंग्वेज पेपर? ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अभी इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट है, और लैंग्वेज में अगर आप वर्ड लिमिट को एक्सीड कर देते हो या किसी भी सब्जेक्ट में, मान लो आपका 2 मार्क्स का पेपर है और आप वर्ड लिमिट को एक्सीड कर दियो, ठीक है, उस केस में। दूसरा, अगर आपने स्पेलिंग गलत लिख दी है तो क्या आपके मार्क्स कटेंगे? तो सीबीएसई क्या कहती है, देयर इज नो पेनल्टी फॉर एक्सीडिंग इन द वर्ड लिमिट, हाउएवर मेक अ डिडक्शन ऑफ द स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग एरर के मार्क्स तो कट रहे हैं भाई साहब, लेकिन अदर मिस्टेक्स लैंग्वेज पेपर में तो भी मार्क्स कटेंगे। लेकिन अगर आप वर्ड लिमिट को एक्सीड कर देते हो ना तो आपके मार्क्स नहीं कटते। वर्ड लिमिट की बात आ ही गई तो चलो मैं बता देता हूं कि अगर तुम्हारा क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो 5 to 6 लाइन लिख देना, 3 मार्क्स का है तो 6 to 8 लाइन लिख देना, और अगर 5 मार्क्स का है तो 10 to 15 लाइन्स में आंसर लिख देना। तुम्हारा वर्ड लिमिट कभी भी एक्सीड नहीं होगा। बात समझ में आ गई? ये एक छोटा सिनेरियो है, ये मार्क्स है और ये नंबर ऑफ लाइन्स है। इसके अकॉर्डिंग तुम चाहो तो अपना आंसर लिख सकते हो। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फोर्थ पे। इट इज नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चंस इन द सेम ऑर्डर एज गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। अब ये पूछ रहे हैं ना कि अगर भाई साहब बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है
कि भैया अगर मुझे अब चौथा क्वेश्चन सीधा आ रहा है, पहला दूसरा तीसरा नहीं आ रहा, तो क्या मैं पहले चौथा कर सकता हूँ, बाद में पहला दूसरा तीसरा कर लूंगा, या सेक्शन वाइज जा सकता हूँ, मैं लास्ट वाले सेक्शन से स्टार्ट कर सकता हूँ, या फिर मुझे सीरियल वाइज ही करना पड़ेगा। सीबीएसई ने सिंपल कह दिया है भाई कि सीरियल वाइज जाने की जरूरत नहीं है, आपको जो अच्छा लगता है, जहां से अच्छा लगता है वहां से क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, मेरा अपना पर्सनल सजेशन ये है कि अगर तुम्हें सीरियल वाइज नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, अगर आता है तो सीरियल वाइज जाओ। अगर सीरियल वाइज क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो तुम्हें बहुत अच्छे से आते हैं, ताकि उन पे तुम जल्दी आंसर लिख दोगे, तुम्हारा बहुत सारा टाइम भी बच जाएगा। बात समझ में आई? हाँ, बट क्वेश्चन नंबर बिल्कुल करेक्ट डालना। अगर फोर्थ का सेकंड कर रहे हो तो फोर्थ का सेकंड डालना, फोर्थ का थर्ड बाद में करना है तो फोर्थ का थर्ड बाद में डालना, लेकिन क्वेश्चन नंबर बिल्कुल करेक्टली डालना ऑप्शन नंबर के साथ। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा है, डू प्री बोर्ड एग्जाम मार्क्स काउंट इन द फाइनल बोर्ड एग्जाम। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि क्या प्री बोर्ड के एग्जाम के जो मार्क्स है ना, बहुत सारे बच्चों को डराया जाता है कि आपका जो इंटरनल असेसमेंट का नंबर है ना वो प्री बोर्ड के बेसिस पे जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। यहां पर देखो, नो मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द प्री बोर्ड एग्जामिनेशन और नॉट इंक्लूड इन द फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन रिजल्ट। आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट में आपके प्री बोर्ड के मार्क्स से कोई मतलब नहीं होता है। प्री बोर्ड का मार्क्स सिर्फ और सिर्फ आपकी अच्छी प्रैक्टिस के लिए है, इसके अलावा प्री बोर्ड से और कोई मतलब हमें नहीं होता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में देख लेते हैं जल्दी से। 6 में क्या पूछा जा रहा है, आर देयर स्पेसिफिक चैप्टर दैट स्टूडेंट्स शुड फोकस ऑन टू स्कोर हाई मार्क्स। CBSE does not recommend selective study. The syllabus of each subject comprehensive. The students should study the entire syllabus thoroughly and understand concept to perform well in the examination. अब यहां पर बच्चे ने ये पूछा ना कि अगर कुछ चैप्टर्स कंप्लीट किए जाएं तो क्या अच्छा स्कोर किया जा सकता है, तो सीबीएसई ने कहा सीबीएसई ऐसा कभी नहीं करती। देखो, सीबीएसई कभी वेटेज सिस्टम नहीं निकालती। जो वेटेज सिस्टम निकालते हैं ना वो हमारे जैसे टीचर्स निकालते हैं, ताकि पुराने पेपर्स का एनालिसिस करके कि इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आए थे या सैंपल पेपर को देखकर निकालते हैं। सीबीएसई कभी खुद से वेटेज सिस्टम नहीं निकालती। सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर तुम्हें वेटेज सिस्टम मिलेगा भी नहीं। तो यहां पर सीबीएसई ने कहा कि भाई कुछ चैप्टर्स नहीं, सीबीएसई चाहती है कि आप पूरा स्टडी करो, पूरा चैप्टर स्टडी करो। हाँ, बट अगर आपको वेटेज सिस्टम के थ्रू जाना चाहते हो तो जा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। Question number 7. Can I get a list of important chapters to prepare the better score? It is not advisable. CBSE कह रही है आप जा तो सकते हो, लेकिन सीबीएसई इस चीज को एडवाइज नहीं करती। इसका मतलब ये है ना कि जो लोग यूट्यूब पर वीडियो बना देते हैं, तुमने वीडियो देखा होगा, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये कर लो, इससे 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इससे 6 नंबर क्वेश्चन आएगा। आते हैं, बिल्कुल आते हैं, बट सीबीएसई इस चीज को रिकमेंड नहीं करता, जस्ट बिकॉज कि सीबीएसई चाहता है कि आप पूरा सिलेबस रीड करो, कंप्रीहेंसिव स्टडी करो, ताकि आपकी नॉलेज भी इनहैंस हो, ना कि आप सिर्फ पास हो जाओ। वैसे तो मैं भी कहता हूं कि 20% सिलेबस से ही 60 मार्क्स तक का पेपर आ जाता है तुम्हारा, मतलब 20% सिलेबस से 60% तक का पेपर तुम्हारा मिल जाएगा, लेकिन वो गारंटीड नहीं है भाई। सीबीएसई उस चीज की गारंटी नहीं लेता। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट कैन बी डन इफ द स्टूडेंट राइट स्लोली एंड स्ट्रगल टू कंप्लीट द पेपर ऑन टाइम। अब बहुत सारे बच्चों की राइटिंग स्पीड स्लो होती है। इस केस में बच्चे ने पूछा कि अगर पेपर छूट जाता है, मैं स्लो लिखता हूं, तो क्या कर सकते हैं। तो सीबीएसई क्या कहती है, देखो, टू इंप्रूव राइटिंग स्पीड स्टूडेंट्स शुड प्रैक्टिस आंसरिंग क्वेश्चंस रेगुलरली बिफोर राइटिंग, ऑर्गेनाइज थ्रू द प्रॉपरली एंड इन इफ शॉर्ट ऑन टाइम, प्रेजेंट आंसर इन द पॉइंट, अवॉइड स्किपिंग एनी क्वेश्चंस। देखो, सीबीएसई ये कह रही है कि आप रेगुलर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो ताकि आपकी स्पीड तेज हो जाए। प्लस अगर आप थ्योरी वाइज नहीं जाना चाहते तो आप पॉइंट्स में आंसर लिख लो। पॉइंट्स में आंसर लिखने से तुम्हारे लाइन्स कम जाती हैं और तुम्हें मार्क्स भी पूरे मिल जाते हैं और तुम्हारा टाइम कम लगता है, तो तुम्हारा पेपर छूटेगा नहीं। बात समझ में आई? ये चीजें। नेक्स्ट, सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं तुम्हारे आज, सारे A to Z सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, टोटल 10 क्वेश्चन है हमारे पास। हाँ, इफ अ क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड an option to choose between two questions, can both be attempted? अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें बीच में और लिखा हुआ है, यानी दोनों में से कोई एक करना है, तो क्या दोनों किया जा सकता है? इस केस में क्या होगा, स्टूडेंट्स मस्ट बी फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, अटेम्प्ट बोथ क्वेश्चन इज अननेसेसरी एज इट वेस्ट टाइम एंड मे कॉज कंफ्यूजन फॉर द एग्जामिनर, ओनली वन आंसर विल बी कंसीडर। देखो रूल क्या कहता है कि अगर मान लो कोई क्वेश्चन नंबर 4 था जिसमें से एक क्वेश्चन था और करके दूसरा क्वेश्चन था, तुमने ये दोनों अटेम्प्ट कर दिया, तो सिर्फ पहला वाला चेक किया जाएगा, दूसरे वाले को कंसीडर नहीं किया जाएगा। इधर पहला वाला सही हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, बट सीबीएसई के जो टीचर्स हैं वो तुम्हारी भलाई के लिए जो सही होता है उसको चेक कर लेते हैं, लेकिन ये टाइम वेस्ट करेगा, पूरा का पूरा टाइम वेस्ट करेगा। जो आता है उसी को करो ना, दोनों क्यों करना, मार्क्स तो उतने ही मिलने हैं, 4 मार्क्स का तो 4 ही मार्क्स मिलेंगे, 8 तो मिल नहीं जाएंगे, 5 तो मिल नहीं जाएंगे, तो इसलिए सीबीएसई कह रही है कि टाइम वेस्ट है, ऐसा बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है।
लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट शुड अ स्टूडेंट डू आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस बिफोर द बोर्ड एग्जाम। एक स्टूडेंट को बोर्ड एग्जाम से पहले क्या करना चाहिए? तो स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर सिलेबस बिफोर द बोर्ड एग्जाम शुड फोकस ऑन द रिवीजन। टाइम टेबल बनाओ अपना पूरा प्रॉपर तरीके से, रिवीजन कैसे करना है, पर डे मल्टीपल चैप्टर्स का रिवीजन करो। ये सारी चीजें कर लोगे, सीबीएसई के अकॉर्डिंग तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो देखो इस वीडियो के एंड में मैं बता दूं कि आई होप तुम्हारे सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, राइट। एंड अभी मैंने सीबीएसई के बायोलॉजी का पूरा डायग्राम डाला था, है ना, तो वो पूरा का पूरा डायग्राम जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तुम्हें मिलेगा कैसे मैं ये भी बता देता हूं। सिंपल मेरे इंस्टाग्राम पे चले जाना, इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे फॉलो कर लेना। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है SURYA0315, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा या कमेंट पिन कर दूंगा पहला कमेंट में, ठीक है। फॉलो करने के बाद जो भी मेरी लेटेस्ट रील होगी ना, उस रील पे कमेंट कर देना। क्या कमेंट करोगे? सिंपल, बायोलॉजी डायग्राम, बायोलॉजी डायग्राम बहुत जबरदस्त तरीके से डिजाइन किया गया है। ईच एंड एवरी डायग्राम विद लेबल डायग्राम किए गए हैं। तो मेक श्योर, देखो मैं तुम्हें दिखाता भी हूं, जस्ट 1 सेकेंड। तो जो भी डायग्राम है ना, वो लिटरली बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है वहां पे। और जो डायग्राम है वहां पे, उस डायग्राम को अगर तुम देखोगे ना, तुम्हें वो डायग्राम बहुत ही इजीली याद भी हो जाएगा, बहुत इजीली याद हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें बहुत टाइम लगने वाला है। देखो ये रहा, देखो ईच एंड एवरी डायग्राम्स बहुत अच्छे से डिजाइन किए गए, मतलब पूरा प्रॉपर लेबलिंग की गई है। हर एक चीज तुम्हें यहाँ पर समझ में आ जाएगी। और भी एचडी प्रिंट है, मतलब ऐसा भी नहीं कि तुम्हें बहुत ज्यादा पिक्सेलेट मिलेगा, बहुत अच्छे से डिजाइन है। ध्यान से देखो, हर एक चीज बहुत अच्छे से डिजाइन की गई है ना। तो मेक श्योर के पीडीएफ जरूर ले लेना, बहुत हेल्प करेगा। और ऐसे भी मल्टीपल सब्जेक्ट्स के पीडीएफ आएंगे, जैसे फिजिक्स का फॉर्मूला सीट आ जाएगी, मैथ की फॉर्मूला सीट आ जाएगी, तो ये सब तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो मैं सूर्यप्रकाश मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक। मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ और लेटेस्ट रील पे कमेंट कर देना बायोलॉजी डायग्राम, और चैनल के नीचे कमेंट कर देना कि नेक्स्ट में क्या कंफ्यूजन है, और सो दैट मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊं। तो मैं सूर्यप्रकाश मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और सीबीएसई की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। गुड लक।